हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है बीएमसी क्लासेस करनाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास में मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो पूरी की पूरी तरह डिपेंड है फंक्शन के ऊपर। फंक्शन मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 35 मार्क्स की कैलकुलस आएगी, जहाँ कहीं ना कहीं आपको हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में आपको फंक्शन का यूज मिलेगा। इवन देन जो चैप्टर्स कैलकुलस से बाहर आते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी फंक्शन का यूज हो जाता है। तो इसलिए आपको फंक्शन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एक एक पॉइंट को आपने सीखते हुए चलना है। इन एनी केस आप रटने की कोशिश करोगे तो पूरी लाइफ आप कैलकुलस को नहीं सीख सकते हो। अगर आप कैलकुलस को सीखना चाहते हो तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। पहले हमने पढ़ा था रिलेशन। अब रिलेशन से फंक्शन कैसे बना, पहले हम इसी बात को सीखेंगे। क्या दुनिया में सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं या कुछ ऐसे रिलेशन हैं जो फंक्शन नहीं बनते। पहले रिलेशन चैप्टर बना था, उसके बाद फंक्शन चैप्टर बना है। अब हम पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिंक डेफिनेशन, कि रिलेशन से फंक्शन कैसे लिंक हुआ, कब कोई रिलेशन फंक्शन बनता है, कब कोई रिलेशन फंक्शन नहीं बनता है। पहले मैंने आपके बोर्ड पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लिया, लिंक डेफिनेशन। लिंक डेफिनेशन का मतलब है कि रिलेशन से फंक्शन कैसे बना। कैसे? लिंक डेफिनेशन, ए फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी कैसा है? नॉन एम्प्टी है। ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी कैसा है? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, वो सेट एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का मतलब होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप रिलेशन पढ़ें, फंक्शन पढ़ें, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ें, जितना भी कैलकुलस पढ़ेंगे वो हमेशा किसके ऊपर डिफाइंड होगा? नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर। एम्प्टी सेट के ऊपर ना तो रिलेशन डिफाइन होता, ना फंक्शन डिफाइन होता, ना ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता। अब बाइनरी ऑपरेशन आपके कोर्स से हट गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिंक डेफिनेशन, ए फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। सबसे पहले तो फंक्शन क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में क्या होगा? रिलेशन होगा। कैसे? हुज डोमेन इज ए, उसकी डोमेन क्या बने? ए। अभी जब हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब रिलेशन डोमेन ऑफ आर, जो हमारी रिलेशन की डोमेन थी वो क्या बन रही थी? ए का सबसेट बन रही थी रिलेशन की डेफिनेशन में। लेकिन रिलेशन से फंक्शन बनने के लिए क्या होनी चाहिए? डोमेन किसके इक्वल आए? डोमेन ऑफ आर, आर किसके? ए सेट के इक्वल आए। पहला पॉइंट तो क्या है? डोमेन क्या बने? दैट इज करके देखें इसको। डोमेन क्या बने? फुल आर। दैट इज करके इसी डेफिनेशन को समझे हम कि ए भी कैसा चाहिए? नॉन एम्प्टी चाहिए, और बी भी कैसा चाहिए? नॉन एम्प्टी चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो डोमेन ऑफ आर है, पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या होनी चाहिए? किसके इक्वल? ए के इक्वल। फंक्शन कहाँ से डिफाइन है? ए टू बी। रिलेशन में पहले क्या था? जो हमारी डोमेन थी ए का सबसेट बनता था। यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो रिलेशन है उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर डिफरेंट। पहला कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। हम वन बाय वन हम चीज़ों को समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, पहले रिलेशन को समझेंगे, फिर कोई रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपके सामने, जैसे ए सेट लिया मैंने 1 2 3, एक मैंने बी सेट लिया 4 5 6, ये मैंने सेट लिया। क्या किया मैंने? एक आर रिलेशन लिया मैंने, 1 2 पे जा रहा है, सॉरी 1 4 पे जा रहा है, 1 5 पे जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है, और 3 6 पे जा रहा है। ये एक रिलेशन तो है। क्या ये रिलेशन एक फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को चेक करते हैं। पहले तो क्या चाहिए? डोमेन ऑफ आर। इस आर की डोमेन निकाल लीजिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? डोमेन ऑफ आर। इस रिलेशन की डोमेन किसके इक्वल आनी चाहिए थी? ए के।
चेक कर लेते हैं। डोमेन में फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है? डोमेन 1 2 3, 1 2 3 वो क्या है? ए के इक्वल आ गया। पहला पॉइंट तो सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि जो रिलेशन का है फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब वो दोबारा रिपीट ना करे। देखो यहाँ पे 1 फर्स्ट कंपोनेंट है, दोबारा फिर 1 फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, तो क्या हुआ? डिफरेंट तो नहीं ना, इस तो सेम हो गई। डिफरेंट नहीं है, ये क्या हो गए? दोनों फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गए? सेम। यहाँ पे मैंने क्या लिखाया था कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन आर कैसा होना चाहिए था? डिफरेंट होना चाहिए था। तो ये तो रिलेशन नहीं बनेगा, ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया आर आपके सामने, 1 4 2 5, इसको देखते हैं अब। क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा? क्योंकि क्या है? ए फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। फंक्शन भी क्या होता है? एक विशेष तरह का रिलेशन होता है। अब चेक करेंगे कि विशेष तरह का रिलेशन कैसे होता है। इसके लिए हमने 2 पॉइंट, एक तो हमारी इस रिलेशन की डोमेन क्या बने? ए के इक्वल बने, और दूसरा इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे डोमेन निकालते हैं इसकी, ये मैंने फर्स्ट रिलेशन लिया, एक दूसरा रिलेशन है, सेम क्वेश्चन के ऊपर डोमेन सेम है इसकी, सॉरी ए और बी सेम है, तो इसकी डोमेन ऑफ आर क्या बनी आपके सामने? डोमेन ऑफ आर। इसकी रिलेशन की डोमेन देखते हैं क्या आई? 1 और 2। ये तो एक इक्वल नहीं है, तो ये भी रिलेशन क्या बनेगा? फंक्शन नहीं बनेगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड एग्जांपल बनाया मैंने, एक आर लिया अपनी मर्जी से, 1 4 1 5 2 5 3 6, ये एक रिलेशन बनाया। सेम सेट है, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये 2 है और ये 3 है। ये एक रिलेशन तो है, रिलेशन से इसको क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। रिलेशन से क्या बनाना है? फंक्शन। उसके लिए 2 हैं, एक तो डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल हो? ए के। इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, इसकी डोमेन क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट होता है रिलेशन का, 1 2 3 1 2 3, ये तो किसके इक्वल आ गई? ए की। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब वो रिपीट ना करे। देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा। 1 2 3 सारे क्या है? डिफरेंट है। तो ये क्या बनेगा? इट इज ए फंक्शन। ये क्या बनेगा? एक फंक्शन बनेगा। आपके लिए नया है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। एक एग्जाम्पल लगाया मैंने, एक एग्जाम्पल और लगाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं। ये यहाँ से एग्जाम्पल बनाने से पहले मैं इसका वेन डायग्राम और सिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे आपके पास ये वाला रिलेशन ले रहे हैं, ये फंक्शन क्यों नहीं बना? देखो ए में क्या है? 1 2 3, और बी में क्या है? 4 5 6। देखो 1 क्या जा रहा है? 4 पे। 1 किस पे जा रहा था? 4 पे। और 1 किस पे जा रहा है? 5 पे। और 2 किस पे जा रहा है? 6 पे। 3 किस पे जा रहा है? 6 पे। अब चेक करते हैं कि यह फंक्शन क्यों नहीं बना। रिलेशन तो है ये फंक्शन क्यों नहीं बना? देखो डोमेन तो इसकी क्या थी? 1 2 3। देखो डोमेन में तो वही एलिमेंट है ना, 1 2 3। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डिफरेंट क्यों होना चाहिए? फर्स्ट कंपोनेंट क्या दे रहा है? यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा है। कोई भी यहाँ इस साइड का कोई भी एक एलिमेंट 2 वैल्यू ना दे, मतलब कि 1 ऐसा होना 10 भी वैल्यू दे रहा है और 6 भी वैल्यू दे रहा है। इस साइड का हर एक एलिमेंट इस साइड सिर्फ एक ही वैल्यू दे। कोई भी इस साइड का 1 एलिमेंट यहाँ पे 2 वैल्यू ना दे।
अगर इस साइड का कोई सिंगल एलिमेंट इस साइड 2 वैल्यू दे रहा है तो वो रिलेशन तो है बट वो फंक्शन नहीं है। उम्मीद है कि आपको लिंक डेफिनेशन समझ आई होगी। ये आपको सिर्फ 11th क्लास में ही पढ़नी है, सिर्फ आपको समझाया कि रिलेशन से फंक्शन कैसे बना। अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव डेफिनेशन। अल्टरनेटिव डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो आज 11th क्लास से लेकर मास्टर्स तक वही डेफिनेशन पढ़ोगे। मास्टर्स के बाद आप पीएचडी करने भी जाओगे, वहाँ भी आपको यही डेफिनेशन मिलेगी। इस डेफिनेशन को आज एक बार सीख लीजिए, या तो आप आज सीख लीजिए या 4 साल बाद सीख लीजिए। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। तो अब लिखिए अल्टरनेटिव डेफिनेशन। अल्टरनेटिव डेफिनेशन, चलो मैं इसका भी आपको वेन डायग्राम एक बार बना के सिखाई देता हूँ। जैसे ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं बना, देखो 1 किस पे जा रहा है 4 पे, और 2 किस पे जा रहा है 5 पे। देखो यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट आए हैं क्योंकि ये एक इक्वल नहीं हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे क्या और क्या होता, अगर 3 और होता फिर तो बात बन जाती। यहाँ पे 3 तो नहीं था, इसीलिए भी रिलेशन ये क्या बना, फंक्शन नहीं बना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बना। ये यहाँ पे 2 वेन डायग्राम सेम, 1 2 3 4 5 6। अब 1 किस पे जा रहा है 4 पे, 2 5 पे और 3 6 पे। ये चेक करते हैं कैसे फंक्शन बना। देखो ये 1 2 3 ए होना चाहिए, ये तो ए में है, और एक ही वैल्यू, देखो 1 ने भी एक ही वैल्यू दी है, 2 ने एक वैल्यू दी है और 3 ने भी एक ही वैल्यू दी है, इसीलिए ये रिलेशन क्या बना, फंक्शन बना। इस तरह से रिलेशन के बाद फंक्शन आया था दुनिया में। अब हम सीखते हैं अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो आपकी पूरी लाइफ हेल्प करेगी। हमारे कोर्स में टोटल 12 फंक्शन है, 12 फंक्शन है, जिनमें से 9 फंक्शन तो हम फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। 10 फंक्शन है जो 10वां फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। आपके 2 फंक्शन रह जाते हैं जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा होता है मैं उसको 11th में पढ़ा देता हूँ। वो यहाँ पे हम इस चैप्टर में सिर्फ 9 ही फंक्शन पढ़ेंगे। तो अब हमारा क्या है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन। फंक्शन क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप रिलेशन। एक बार मैं लिखवा देता हूँ फिर समझा दूँ। ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप रिलेशन फ्रॉम a non-empty set, a non-empty set A to another non-empty set, to another non-empty set B. Each and every element of A, each and every element, each and every element of set A, each and every element of set A is uniquely connected with some element of B. A function is generally denoted by
दिस सिंबल, फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय दिस सिंबल वेयर A is called domain of फंक्शन। A क्या कहलाता है, इस फंक्शन की डोमेन। B is called कोडोमेन, B is called कोडोमेन of the फंक्शन। अब देखो डेफिनेशन तो सब किताबों में लिखी हुई है, जब तक डेफिनेशन का आपको फील नहीं आएगा, जब तक डेफिनेशन को आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपको मैथ्स आती नहीं। तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले हम इस साइड में एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं पहले की तरह। इफ फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। फंक्शन का एक स्पेशल रिलेशन है, कैसे, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से एक नॉन एम्प्टी सेट बी। सबसे पहले तो दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। उसके बाद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली, यूनिकली वर्ड को अंडरलाइन कर लें, इज कनेक्टेड विथ सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। देखो कैसे, जैसे मैंने ये ले लिया, इसको मैं वेन डायग्राम सिखाता हूँ आपको। मान लो एक सेट ये ले लिया मैंने, इसी को चेक कर रहे हैं हम। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। देखो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले दोनों सेट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, मतलब कि इस साइड में कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब कि इस साइड में कोई भी एलिमेंट क्या हो, खाली ना हो। यहाँ पे देखें इस एलिमेंट को तो इधर कुछ मिला ही नहीं, तो ये तो पहला एग्जाम्पल था, ये तो फंक्शन नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बनाया मैंने, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये वही हमारा फंक्शन क्या है, इसको चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। वही डेफिनेशन लगाते हैं। सबसे पहले ए और बी नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी हैं। ए में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं और बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। अब उसने क्या कहा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट, कोई भी साइड इस साइड एलिमेंट खाली ना हो, तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं ना, आपको ईच एंड एवरी। अब ईच एंड एवरी का मैं आपको, कई बच्चों को तो फॉर ऑल और फॉर ईच में फ़र्क ही नहीं पता होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा कि फॉर ऑल और फॉर ईच में क्या फ़र्क होता है। एक तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ फॉर ऑल और एक बोल रहा हूँ मैं फॉर ईच। जैसे मैं कहता हूँ कि जाओ बेटा फॉर ऑल, सभी के लिए एक समोसा ले आओ, तो आप क्या कर रहे हो, क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबके लिए सिर्फ क्या लेके आए, एक सिंगल समोसा लेके आए, एक सिंगल समोसा। फॉर ऑल का सभी के लिए। फिर दूसरी तरफ यूज कर रहा हूँ मैं फॉर ईच। फॉर ईच होता है हिंदी में मतलब प्रत्येक के लिए। मैं बेटा कहता हूँ जाओ बेटा फॉर ईच के लिए समोसा ले आओ, तो आप अगर 30 क्लास स्टूडेंट हैं तो आपको कितने समोसे लेके आने पड़ेंगे, 30 समोसे। फॉर ऑल का मतलब सभी के लिए, फॉर ईच का मतलब प्रत्येक के लिए, कि एक एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो आप। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली, यूनिक मतलब होता है एक ही तरह से कनेक्ट होना चाहिए, दो तरह से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यूनिकली कैसे है, जैसे ये एक ही तरह से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये देखो यूनिक तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। आप सिंपल भाषा में और भी समझेंगे इसको। अब अपने आसपास की चीज़ों से इसको जोड़ देंगे कि फंक्शन क्या है।
एक्चुअली में फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। जो आपका फैन चल रहा है, आपका फ़ोन है, ये सब क्या है? मशीन है। ये सब क्या है? फंक्शन है। जब आप एक अच्छे लेवल पे जाके इसको पढ़ोगे, अब ये चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। कैसे? देखो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट, देखो ये भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी क्या मिलनी चाहिए? कि इमेज मिलनी चाहिए। अब इमेज वर्ड समझा देता हूँ मैं कि इस साइड का हर एक एलिमेंट सिर्फ इस साइड ए की निशानी को लगाए। यूनिकली कनेक्टेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक तरह से कनेक्ट हो सेट बी के एलिमेंट। देखो ये भी एक तरह से है, ये भी एक तरह से है, ये भी एक तरह से है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ ए की तरीके से क्या हो? कनेक्टेड हो बी के एलिमेंट के साथ। उम्मीद है कि आपको थोड़ी समझ आई होगी। मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए, जैसा कि आप अपने आसपास चीज़ें देखते हैं कि कहाँ फंक्शन है, कहाँ फंक्शन नहीं है। मैं एक एग्जांपल और बनाता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हुआ? सोहन और राम दो फ्रेंड हैं। सोहन और राम क्या हैं? दो फ्रेंड हैं। सोहन की मैथ्स अच्छी है, रोहन काम चला हुआ है। तो क्या है, काफ़ी दिनों बाद सोहन और राम दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। अब सोहन तो मैथ्स पढ़ी, उसने अपनी अच्छे से पढ़ाई की, सारा कुछ, वो तो बहुत बड़ा ऑफिसर लगा। अब राम प्यारे जी कैसे थे? मैथ्स तो आती थी, उन्होंने सोचा कोई बिजनेस करते हैं। बिजनेस में क्या किया? राम जी ने डायरी खोल ली। राम ने क्या किया? यहाँ पे डायरी, देखो ऐसे, राम ने डायरी खोल ली, यहाँ पे लगाई एक मशीन, यहाँ पे क्या लगाई? एक मशीन लगा दी। डायरी में मशीन होती है। अब बहुत दिनों बाद सोहन मिला राम को। राम पूछता है भाई क्या लोगे आप? दूध पियोगे, लस्सी पियोगे, पनीर खाओगे, मक्खनी खाओगे, क्या खाओगे आप? तो सोहन कहता है जा यार तू पनीर ही खिला दे मुझे। तो क्या करता है? राम दूध डालता है, यहाँ पे बटन होते हैं ना मशीन में, वो पनीर का बटन दबाता है तो पनीर ही बन जाता है। फिर राम क्या कहता है? उसको लगा यार थोड़ा पनीर है ये, फिर कहता है यार और पनीर खाना है। फिर क्या करता है राम? फिर उस मशीन पे जाता है, फिर दूध डालता है। अब ये क्या देता है? अब दे देता है मक्खन। तो अब देखिए, एक बार तो वही मशीन उस सेम बटन दबाने से पनीर खिला रही है आपको, एक बार वही सेम बटन दबाने से मशीन आपको मक्खन खिला रही है। क्या ये मशीन सही है? ये मशीन क्या है? खराब है। क्योंकि देखो एक एलिमेंट क्या दे रहा है? दो इमेज दे रहा है। एक एलिमेंट क्या है? दो इमेज दे रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। ये मशीन क्या है? खराब है। और सोहन नाराज होके चला जाता है कि तू तो पनीर खिलाने की बजाय मुझे मक्खन निकाल के ले आया मेरे लिए, है ना। अब आपका फ़ैन जैसे ऐसे चल रहा है, मशीन है ना, अगर उल्टा चलने लगा तो क्या हुआ? मशीन में खराबी आ गई है, वो फंक्शन नहीं रहा। आप अपने आसपास फील कीजिए, कितने सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शंस आपके आसपास, जितनी भी मशीन से सब क्या है? फंक्शंस हैं। अब और देख सकते हैं, देखो एक एग्जांपल और मैं आपको छोटा समझाऊंगा। जैसे क्या है, इधर आप खड़े हो, आपके हाथ में वो तीर कमान है, आपने इधर से तीर चलाया, अगर ये ऐसे गया तीर दो निशानों पे, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये अब महाभारत काल नहीं चला, अब का टाइम चल रहा है। एक तीर से सिर्फ एक ही निशाना लगता है, ऐसा नहीं आप इधर से तीर एक चलाओ और 15-20 तीर चले जाए, नहीं। अगर एक तीर एक ही निशाने पे लग जाए तो वो क्या बनता है? फंक्शन बनता है। होप सो कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन का मीनिंग जरूर समझ आया होगा। अप्लाई हम क्वेश्चंस में करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन को देखते जाएंगे।
अब इसी पे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। आप 12th क्लास का फंक्शन चैप्टर 70% 11th में ही सीख जाते हो, क्योंकि 11th और 12th का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। अगर आप 11th पे कमांड बना लेते हो तो 12th आपके लिए बहुत ईजी रहती है। तो 70% तो हम यहीं पे सीख जाएंगे। वैसे भी हमें लग रहा है अगर 10 फंक्शन यहाँ पे पढ़ लेंगे, 12th के लिए सिर्फ 2 ही फंक्शन रहते हैं ना, तो देखो हमने 70% वर्क तो यहीं पे कंप्लीट कर दिया है। तो एक कंसेप्ट आता है टोटल, पहले हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ सबसेट सेट्स में, फिर रिलेशन में आए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पढ़ा, अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। क्या है हमारे कॉन्सेप्ट का नाम? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कि ए से बी तक हम फंक्शन कैसे निकालते हैं। इधर समझते हैं, आपको सिर्फ डायलॉग याद रखने हैं। अब जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये आपका ये फंक्शन है। तो ए में तो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में तो है m एलिमेंट और बी में है n एलिमेंट। ए में तो क्या है? m एलिमेंट और बी में क्या है? n एलिमेंट। तो आप ए से बी तक कितने फंक्शन बना सकते हो? क्वेश्चन सुनिए दोबारा। जैसे आप पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते थे, फिर आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकाला, आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। आपको डायलॉग याद रखना है कि डोमेन की तरफ से भागेंगे एलिमेंट लेके और कोडोमेन के क्या रख देंगे? सर पे रख देंगे। देखो इधर से भागेंगे, यहाँ से भागेंगे और इसके सर पे बैठ जाएंगे जाके। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बना? n की पावर m। डायलॉग याद रहेगा कि ये तो होती है डोमेन, जो इस साइड ये एलिमेंट है, जैसे ये था आपका, मान लो यही है आपका, ये एक फंक्शन है आपके पास। ये तो क्या आपकी डोमेन, तो मैंने कहा था जनरली डिनोटेड बाय f फ्रॉम a टू b। f फंक्शन है a से b। a क्या कहलाता है? डोमेन। जो ये क्या है? ये तो क्या है? डोमेन। और पूरा b क्या कहलाता है? कोडोमेन। ये जितने सारे एलिमेंट है ये क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और ये चारों एलिमेंट किस में आते हैं? रेंज में आते हैं। चारों एलिमेंट किस में आएंगे? रेंज में आएंगे। क्या आपको डायलॉग समझ आया कि इस साइड से जाएंगे और सामने वाले के सर पे बैठ जाएंगे, तो क्या निकाल सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से आपको बहुत क्लैरिटी होगी। कैसे? जैसे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो 2 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? 3। देन एग्जांपल है ये आपके लिए, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए में तो कितने? 2 एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ए से बी हम टोटल कितने फंक्शन बना सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा। ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है और ये मेरा फंक्शन एफ है। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं मेरे पास? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं? 3। मुझे यहाँ से भागना और इसके सर पर बैठ जाना है। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी है? 9। क्या ये मुश्किल काम तो नहीं है ना? इसके साथ ही हमारा फंक्शन लिंक डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन की अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या है, दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।